तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है सिलोगिज्म का पॉसिबिलिटी पार्ट, जिसमें बच्चों को आखिर कंफ्यूजन होती है। जो कुछ केसेस हैं जो पॉसिबिलिटी के अंदर पूछे जाते हैं, ऑल ए बिंग बी, ऑल ए नोट, यानी सम नोट और ऑल प्लस नोट के जो केस है, इसको हम एकदम बारीकी से क्लियरली करेंगे। एक भी कंफ्यूजन छोड़ने वाला नहीं है, एक भी कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहेगा पॉसिबिलिटी को लेकर के। ऑल और ऑल नोट का जो वीडियो था वो हमने पिछली बार डाल दिया, चैनल पर अवेलेबल है एकदम बारीकी से। और बाकी जो बच गया वो आज करेंगे बिल्कुल बारीकी से, कुछ भी नहीं रहने वाला, कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं रहने वाला। ये वीडियो देखने के बाद में 7 जन्म तक मैं मान के चलता हूँ आप नहीं भूलने वाले सिलोगिज्म का पॉसिबिलिटी, बिल्कुल देखते ही उड़ा दोगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो चलो शुरू करते हैं और अपने जो जितने भी लॉजिक है वो सारे के सारे सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कैसे करेंगे, सिंपल यहीं से शुरू करते हैं। राइट, एक नया पेज ले लेता हूं मैं, एक डायग्राम बना देता हूं मैं। तो सबसे पहले तो डायग्राम अपने सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। बिल्कुल डायग्राम कैसे बनाने होते हैं वो सारा मैंने आपको बताया था, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने कंप्लीट जानकारी दी थी। राइट, ये क्रॉस रिलेशन है, ये ए है, ये बी है और ये है इसके अंदर डी। राइट, और ये हमारा है ई। राइट, तो इनका सम का रिलेशन है, ए और बी का सम का रिलेशन है। राइट, और डी बी के अंदर है और ये ई और बी का क्रॉस रिलेशन है। राइट, स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ फिर कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी, ऑल डी आर बी और नो ई इज बी। राइट, ये स्टेटमेंट है हमारी। सम ए आर बी का डायग्राम देखो, ये ए और बी के अंदर ये भाग ओवरलैप हो रहा है, सम का रिलेशन। ऑल डी आर बी मतलब सारा का सारा डी बी के अंदर आ गया, करेक्ट। नो ई इज बी यानी ई और बी के बीच में क्रॉस रिलेशन, दैट इज सो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आपके पास पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन किस प्रकार से आते हैं वो हम एक बारीकी से पूरा चेक कर लेते हैं। राइट, हम आज करने वाले सम और सम नोट का। तो कंक्लूजन लिखता हूं मैं कि सम ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। राइट, इज ए पॉसिबिलिटी। सेकेंड कंक्लूजन लिखने वाला हूं मैं, सम ए नॉट बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। राइट, इसके आगे और भी करेंगे। तो देखो बेटा कैसे करना होता है, कैसे सारा कुछ है, पूरा का पूरा इसमें हम समझेंगे। यहां पर देखो ये कंक्लूजन को चेक कैसे करना होता है। हमने ऑल में चेक किया था कि सारा का सारा जो ए का पार्ट होता है वो हम बी के अंदर देखते हैं कि बी के अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता। हम ए के पूरे भाग को उठाते थे और बी के अंदर लेके जाने की कोशिश करते थे। राइट, यदि हम ले जा सकते थे, राइट, तो वो क्या होता था, वो पॉसिबिलिटी केस सही हो जाता था। इसमें हमें क्या करना है, हमें ए का थोड़ा सा भाग यानी ए लिटिल पार्ट ऑफ ए फ्यू पार्ट ऑफ ए मोस्टली पार्ट ऑफ ए, ये मोस्टली, फ्यू, लिटल, 1%, 5%, ये सारे सम के ही भाग हैं। सम की जगह इनका इस्तेमाल एग्जामिनर आखिरकार हर लगभग न्यू पैटर्न के अंदर करता है। 2025-24 के अंदर हमने आराम से ये पैटर्न देखे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो सम ही होता है, आपको सम मानकर ही करना होता है। सम ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये बोल रहा है। इसको सोचना कैसे है, इसको सोचना सिर्फ ऐसे है दिमाग में कि क्या कुछ ए बी हो सकता है। कैसे सोचना है, क्या कुछ ए बी हो सकता है। तो हम यहां पर देखेंगे कुछ ए बी हो सकता है, यानी ए का थोड़ा सा भाग बी में जा सकता है क्या। तो हमने यहां पे देखा ये ए है, ये बी है, ये ए का थोड़ा सा भाग ऑलरेडी बी के अंदर है, ऑलरेडी बी के अंदर है। तो यहां पे हमारा एक रूल था जो हमने बनाया था, दैट इज टी रूल। टी रूल, राइट, ये टी रूल क्या कहता था, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो के अंदर देख लेना पॉसिबिलिटी के अंदर। टी रूल हमें यह बोलता था जो चीज ऑलरेडी ट्रुथ है, राइट, जो ऑलरेडी राइट है, ओके, तो उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल रॉन्ग होती है। यानी हमने रवि का एग्जाम्पल लिया था
कि कोई एक रवि नाम का इंसान है, उसको बाहर से एक व्यक्ति आके पूछता है क्या आप रवि हो सकते हो, आपका नाम रवि हो सकता है, तो ऑलरेडी वो रवि है तो वो रवि कैसे हो सकता है? दैट इज इनकरेक्ट। इसका कहना, ऐसे कहना गलत है। तो यही वही बात हो रही है यहाँ पे। देखो ये बोल रहा है कि सम ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ ए, थोड़ा सा ए का भाग बी हो सकता है? तो हमने यहां देखा ए का भाग, ये वाला भाग ऑलरेडी बी है, यानी ऑलरेडी इसका नाम रवि है। तो ये बोल रहा है रवि हो सकता है क्या, क्वेश्चन मार्क। तो ये गलत है ना भैया, ऑलरेडी है तो ये टी रूल लग गया। जो चीज ऑलरेडी एग्जिट है, ट्रुथ है, उसकी पॉसिबिलिटी ऑलवेज इनकरेक्ट होती है। ऑलवेज ट्रुथ है ये, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। समझ आया? जो चीज ऑलरेडी ट्रुथ है उसकी पॉसिबिलिटी ऑलवेज रॉन्ग होती है। सेकंड पर बढ़ते हैं। देखो सम ए नॉट बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। अब यहां देखो ए का थोड़ा सा भाग बी से अलग हो सकता है क्या? कैसे सोचना है? ए का थोड़ा सा भाग बी से अलग हो सकता है क्या? हमें यहां देखना है ए का भाग ये बी का पार्ट है। तो अब एक बात सोच के देखो, इसका कहना क्या है? ए का थोड़ा सा भाग बी से अलग हो सकता है क्या? नॉट बीइंग बी, यानी नॉट बीइंग नहीं होना चाहिए, यानी ए का थोड़ा सा भाग बी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? वही है जो हमने सोचा कि ए का थोड़ा सा भाग बी से अलग हो सकता है क्या? अलग करना है, हमें अलग करना है। यदि कर पाए तो ये सही हो जाएगा, यदि अलग नहीं कर पाए तो ये गलत हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। सम ए नॉट बीइंग बी का मतलब है बेटा ए का थोड़ा सा भाग हमें बी से अलग करना है। यदि हम अलग कर पाए, पॉसिबिलिटी का मतलब यही होता है हमें पॉसिबल करना है। यदि हम कर पाए अलग, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। यदि नहीं कर पाए, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट? तो हमने देखा ए और बी का कौन सा भाग अलग अलग है। तो मैंने देखा ए का ये वाला जो भाग है ये बी से अलग है, राइट, और बी का ये वाला जो भाग है वो ए से अलग है। तो ये दोनों भाग क्या है? अलग अलग है ना। तो देखो ए का थोड़ा सा भाग बी से अलग है और बी का थोड़ा सा भाग ए से अलग है, मतलब ये पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? सही। ए का थोड़ा सा भाग बी से अलग दिख रहा है, बस दिखना चाहिए, और दिख रहा है तो ये सही हो जाएगा। यानी हमें अलग करना है हर हालात में। और इससे एक बात ध्यान रखना, इससे हमारी स्टेटमेंट होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी स्टेटमेंट सेम रहनी चाहिए। ये डायग्राम चेंज नहीं होना चाहिए, ये डायग्राम की जो स्टेटमेंट है वो भी फॉलो होनी चाहिए, और हमारी कंक्लूजन भी राइट होनी चाहिए। समझ आया? अब यहां देखो सम ए नॉट बीइंग बी, यानी ए और बी अलग अलग दिख रहा है, इससे कोई स्टेटमेंट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, यानी स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आई। राइट? तो ये सही हो गया। कैसे सोचना है? ए का थोड़ा सा भाग बी से अलग करना है बस। यदि अलग कर पाए दैट इज करेक्ट, अलग नहीं कर पाए दैट इज इनकरेक्ट। हमने देखा ए का ये वाला भाग, यानी ये वाला तो भाग तो कॉमन है, लेकिन ये वाला भाग ए और बी का अलग अलग है। तो ये पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबल हो सकता है, यानी अलग अलग हो सकते हैं, पॉसिबल है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई? सही हो गई। समझ आया? नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं कि सम ए बीइंग, आगे क्वेश्चन भी है जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। इसको देखने के बाद में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और कमेंट में मेरे को बताना भी आपको कैसा लगा। और इससे पहले वाले वीडियो भी आपको देखने हैं सिलोगिज्म के, राइट, जो बैंकिंग 2026 को टारगेट कर रहा है वो। सम ए बीइंग ई इज ए पॉसिबिलिटी, राइट, पॉसिबल या पॉसिबिलिटी। अब इसमें क्या है? इसमें ये बोल रहा है क्या ई का, ये क्या बोल रहा है? क्या ए का थोड़ा सा भाग ई हो सकता है क्या? ए का थोड़ा सा भाग ई हो सकता है क्या? अब यहां पे हमें क्या करना है? हमें ए के थोड़े से भाग को ई के अंदर उठाकर लेके जाना है, यानी ए का ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इसमें से थोड़ा सा भाग ई के अंदर लेके जाना है। तो क्या लेके जा सकते हैं? आराम से लेके जा सकते हैं बेटा। कैसे लेके जा सकते हैं? आपके मन में ये डाउट होगा सर ए का तो क्रॉस रिलेशन है ई के साथ, राइट,
तो मैं आपको एक बात बोल दूं, ये पूरा ए है, ए का ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है वो ई के अंदर कदापि कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि ई का और बी का आपस में नेगेटिव रिलेशन है, क्रॉस रिलेशन है, जो कि बी से ए जुड़ा है। तो इस वाला ये वाला जो भाग है वो कभी भी ई के साथ ई के पास में नहीं जाएगा, नो। बट ये वाला जो भाग बच गया, ये वाला जो भाग बच गया, इसमें से थोड़ा सा भाग उठा के मैं ई के अंदर आराम से लेके जा सकता हूं, मेरे को कोई नहीं रोकने वाला। दैट मीन ये पॉसिबिलिटी राइट हो जाती है, क्योंकि ए का थोड़ा सा भाग मैं ई के अंदर लेके जा सकता हूं, कोई नहीं रोकने वाला, समझे। अब देखो, अब इसका नोट वाला कॉन्सेप्ट भी देख लो कि सम ए नॉट बीइंग ई इज ए पॉसिबिलिटी। अब ये क्या है, इसको समझो कि ए का थोड़ा सा भाग ई से अलग दिखना चाहिए और हमें इसको पॉसिबल करना है, यानी ए के थोड़े से भाग को मुझे ई से अलग करना है और ये पॉसिबल होना चाहिए। समझ आया, पॉसिबल होना चाहिए। ए के थोड़े से भाग को मुझे ई से अलग देखना है बस, क्योंकि इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन का अर्थ है कि ए का थोड़ा सा भाग ई नहीं होना चाहिए, यानी अलग अलग होना चाहिए, ए और ई अलग अलग होना चाहिए, ए का थोड़ा सा भाग ई से अलग होना चाहिए। तो देखो, ये पूरा का पूरा ए ई से अलग है, पूरा का पूरा जो ए है वो ई से अलग है, यानी ये पूरा का पूरा जो ए है वो ई से अलग है, राइट। तो क्या है, अलग है, अलग है मतलब क्या हुआ, फिर पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी, पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी। तो ये वाला भाग जो ऑलरेडी अलग है तो पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी। अब इसका जो नॉर्मल स्टेटमेंट है नोट वाला वो चेक करके देखो आप, सम ए आर नॉट ई, इसको चेक करो। क्या है इसका नॉर्मल स्टेटमेंट कि सम ए आर नॉट ई, इसको चेक करो। ए के थोड़े से भाग का ई के साथ में क्या है, क्रॉस रिलेशन है क्या, यही है ना। ए के थोड़े से भाग का ए के पूरे भाग के साथ में क्रॉस रिलेशन है क्या। तो मैंने देखा ए का ये जो थोड़ा सा भाग है इसका ई के साथ में क्रॉस रिलेशन है, क्योंकि पूरे बी के साथ में क्रॉस रिलेशन है ई का। तो ये वाला ए का भाग बी के अंदर ही है, इसका सब पार्ट है ये, इसलिए इसके साथ भी ई का क्रॉस रिलेशन हो जाएगा। मतलब ये पूरे के पूरे ई के साथ ये करेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ आया, ये करेक्ट हो जाएगा। अब ये पॉसिबिलिटी देखो, क्या ई का थोड़ा सा भाग ई से अलग है, ई से अलग है। तो हमने देखा कि ए का जो थोड़ा सा ये वाला भाग है ना, ये ऑलरेडी ई से अलग है, नॉट बीइंग, ये ई नहीं हो सकता क्योंकि इसका क्रॉस रिलेशन है, इसका क्रॉस रिलेशन है। मतलब यहां पे क्या लग गया, यहां पे टी रूल लग गया, यहां पर भी टी रूल लग गया ना बेटा। ये बोल रहा है ए का थोड़ा सा भाग ई से अलग हो सकता है क्या। तो हमने देखा भाई ए का ये वाला भाग ऑलरेडी ई से अलग है, यानी अलग होने का मतलब है क्रॉस रिलेशन है इनके बीच में। हो सकता है क्या, क्रॉस रिलेशन हो सकता है क्या, इसका कहने का मतलब ये है। तो हमने देखा इस वाले ए के भाग का इस पूरे ई के साथ में ऑलरेडी क्रॉस रिलेशन है, जो ऑलरेडी सत्य है उसमें पॉसिबिलिटी हो जाएगी रॉन्ग, उसमें पॉसिबिलिटी हो जाएगी रॉन्ग। एम आई राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। टी रूल क्या कहता है, जो चीज ऑलरेडी ट्रुथ है तो उसकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग। अब यहां पे देखो, ये चीज ऑलरेडी राइट थी, इसलिए मैंने ये सम ए आर नॉट ई चेक किया था, ये ऑलरेडी राइट है, ये ऑलरेडी राइट है। मतलब ए का थोड़ा सा भाग ऑलरेडी ई के साथ में नो का रिश्ता रखता है, क्रॉस रिलेशन रखता है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी भैया। जब क्रॉस रिलेशन रखता है तो तुम बोलते हो क्रॉस रिलेशन रख सकता है क्या, तो रवि को रवि बोल रहे हो कि तुम रवि हो सकते हो क्या, तो तुम गलत ही हो ना। तो इसलिए ये ये आपकी कंक्लूजन हो जाएगी गलत, कंक्लूजन हो जाएगी गलत। चलो आगे चलते हैं, सेम डायग्राम बनाएंगे और सेम चीज समझेंगे हम। इसके बहुत सारे केस, यानी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे आज के इस वीडियो को देखने के बाद में। तो कहीं पर भी जाने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है।
समझ आया? तो यहाँ था ई, यानी ये ई था, ये डी था, ये बी ई, ये क्रॉस, इनके बीच में सम का रिलेशन था। अब एक कंक्लूजन देखो आप, नेक्स्ट वाला। कितने कर लिए थे हमने? 4 कर लिए थे। कितने कर लिए थे हमने कर लिए थे टोटल 4। आगे जितने भी पॉसिबल बनेंगे सारे के सारे हम करेंगे, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर देखो, सम डी बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। सम डी बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। फिर नेक्स्ट क्या है? सम बी बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। फिर आगे क्या है? आगे देखो कि हाँ, सम ई बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। आगे क्या है? 8 कि सम बी बीइंग ई इज ए पॉसिबिलिटी। एक बार इनका ये सम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, फिर एक बार इन्हीं का ही नेगेटिव वाला चेक कर लेंगे, तो दोनों क्लियर हो जाएगा हमारा, राइट। अब देखते हैं, देखो येलो पेन। ये बोल रहा है कि सम डी यानी डी का थोड़ा सा भाग बी हो सकता है क्या? बी हो सकता है क्या? थोड़ा सा डी का भाग बी हो सकता है क्या? अब देखो, डी का थोड़ा सा भाग बी हो सकता है क्या? भैया डी का पूरा भाग ही तो बी है, यानी पूरा का पूरा डी हमारा बी के अंदर है, पूरा का पूरा डी हमारा बी के अंदर है। तो यहां पर लग गया टी रूल, इसमें लग गया 5 में लग गया टी रूल। टी रूल क्या कहता है? टी रूल हमारा क्या कहता है? जो चीज ऑलरेडी ट्रुथ है तो उसकी पॉसिबिलिटी गलत है। यानी डी पूरा का पूरा बी के अंदर कॉमन है, यानी डी और बी ऑलरेडी कॉमन है, और ये बोल रहा है कि कॉमन हो सकते हैं क्या? यानी डी और बी के बीच में थोड़ा सा भाग कॉमन हो सकता है क्या? यानी थोड़ा सा डी का हिस्सा बी हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तो भैया पहले से ही है ना, इसलिए ये हो जाएगा इनकरेक्ट। समझ आया? टी रूल फॉलो हो गया। अब यहां देखो आगे, सम बी बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। क्या बी का थोड़ा सा भाग डी हो सकता है क्या? क्या बी का थोड़ा सा भाग डी हो सकता है क्या? सेम भैया, बी का पूरा बी है ना, बी और ये डी का, ये जो डी के पास में जो भाग है ना वो ऑलरेडी बी का है, ऑलरेडी बी का है। यानी डी जिस घर में रह रहा है ना वो बी का ही घर है, बी का ही घर है। बी इस घर का मुखिया है, जिस घर में डी रह रहा है वो बी का ही घर है, यानी बी मुखिया है। और ये बोल रहा है क्या मुखिया हो सकता है क्या? मुखिया हो सकता है क्या? तो ये गलत बोल रहा है भैया, ये दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बी और डी कॉमन है, और ये इस दोनों स्टेटमेंट में कॉमन का जिक्र किया जा रहा है। क्या डी का थोड़ा सा हिस्सा बी में हो सकता है क्या? और नीचे बोला जा रहा है कि बी का थोड़ा हिस्सा डी में हो सकता है क्या? तो दोनों कंक्लूजन गलत होगी, क्योंकि दोनों ऑलरेडी कॉमन है, तो टी रूल लग जाता है। तो कई बार आपको ऐसे दे दे तो आपको ऐसे चेक करना है, ऐसे सोचना है आपको। नेक्स्ट, सम ई बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। अब यहां पे एक चीज नहीं समझनी है। अब बी का पूरे ई के साथ में क्रॉस रिलेशन है, मतलब बी का ई के साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब बी के सभी लोगों का जो बी के अंदर रहते हैं ई के साथ में नेगेटिव रिलेशन होगा, और ई का बी के पूरे परिवार के साथ में नेगेटिव रिलेशन होगा, यानी ई के अंदर जो भी रहता है उसका भी फिर नेगेटिव रिलेशन होगा। समझ आया? यानी दोनों के आपस में नहीं बनती। और ये बोल रहा है कि ई का थोड़ा सा भाग डी हो सकता है क्या? अब ई का थोड़ा सा भाग क्या मैं डी के अंदर लेके जा सकता हूं क्या? नहीं लेके जा सकता भैया, क्योंकि डी है जो बी के अंदर रहता है, और बी और ई की तो हमेशा बनती नहीं है। तो क्या भैया ये बी रोक लेगा ना? बी जाने ही नहीं देगा, डी के पास जाने ही नहीं देगा। तो पॉसिबिलिटी लगाने से फायदा ही क्या? ये तो रॉन्ग हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पॉसिबिलिटी हो जाएगी रॉन्ग,
पॉसिबल नहीं है। समझ आया? अब ये देखो सम बी बीइंग ई, क्या बी का थोड़ा सा भाग, अब बी का थोड़ा सा भाग ई में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, इसका उल्टा भी गलत होगा भैया। जब ई का और बी का आपस में दोनों का क्रॉस रिलेशन है तो न बी ई में जा सकता न ई बी में जा सकता। ये भी हो गया रॉन्ग, ये भी हो गया रॉन्ग। समझ आया? समझ आया? रॉन्ग। अब आगे देखो नो, नो क्या है? सम ए बीइंग ई इज ए पॉसिबिलिटी। ये हमने चेक कर लिया था आई थिंक पहले। ए का थोड़ा सा भाग ई हो सकता है क्या? अब ए का थोड़ा सा भाग ई हो सकता है क्या? ए का ये वाला भाग है ना, ये ई में जा सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बट ये वाला भाग नहीं जा सकता क्योंकि ये बी का हिस्सा है और बी की बनती नहीं है ई के साथ में। तो ये वाला भाग तो जा सकता है ना, तो ये पॉसिबिलिटी राइट हो जाती है। अब इन सब के ना नोट वाले कंसेप्ट चेक करते हैं, क्या नोट वाले सही है क्या? एक बार मैं इनको जो आंसर है उसको मिटा देता हूं। राइट, आंसर मिटा देता हूं। अब इसका हम नेगेटिव चेक करेंगे। ये भी, ये भी, ये भी। राइट, तो ये भी मिटा देता हूं। अब चेक करते हैं। यहां था हमारा डी और ये हमारा था बी और ये हमारा था ए और ये हमारा ई। राइट, अब चेक करते हैं। देखो ये सब में क्या है? नोट बीइंग, यहां सब में नोट लगा लो। नोट बीइंग क्या? नोट बीइंग, नोट बीइंग। आगे क्वेश्चन भी है वैसे तो, बट एक बार यहां से क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट बीइंग। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब चेक करना है आपको। देखो ये बोल रहा है कि सम डी नोट बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। नोट बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी यानी करना क्या है? डी का थोड़ा सा भाग बी से अलग करना है, बस अलग करना है। यदि कर पाए तो सही हो जाएगा, यदि नहीं कर पाए तो रॉन्ग हो जाएगा। यानी हमें हर हालत में करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हमने देखा भाई डी का जो ये वाला भाग है और ये वाला बी का भाग है, ये दोनों तो आपस में कॉमन है, ये दोनों तो आपस में कॉमन है। यानी ये बी, यानी डी का थोड़ा सा भाग डी से, ये डी को, क्या मैं डी को बी से अलग कर सकता हूं? बताओ मुझे। डी और बी की बात हो रही है ना, यानी डी का थोड़ा सा भाग बी से अलग करना है। क्या डी को मैं बी से अलग कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा बेटा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? वजह है हमारे पास। देखो वजह क्या है? वजह है ये, देखो ऑल डी आर बी, ऑल डी आर बी। वजह ये है, क्या वजह है? कि सारा का सारा जो डी है ना वो बी के अंदर है। यदि मैं थोड़े से डी को यदि बी से अलग करूं, यानी थोड़े से डी को मैं बी से अलग करता हूं, यानी वो क्या स्टेटमेंट थी? ऑल डी आर बी। ये स्टेटमेंट थी, हमारी स्टेटमेंट थी। अब देखो यदि मैं डी को बी से अलग करता हूं, थोड़े से भाग को अलग करता हूं, तो ये स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर ऑल डी आर बी नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। जब ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? सिलोगिज्म का जो रूल होता है कि स्टेटमेंट वायलेट नहीं होनी चाहिए, तो स्टेटमेंट वायलेट नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, ऐसा हम नहीं कर सकते। समझ आया? ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? कारण है पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ऑल डी आर बी है, ऑल डी आर बी है। यदि डी को अलग किया तो ऑल डी आर बी थोड़ी रह जाएगा फिर है, क्योंकि कुछ भाग तो बाहर चला जाएगा, फिर सम डी आर बी हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी चेंज होगी ना, हमें चेंज नहीं करना है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। समझ आया? कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आगे देखो, सम बी नोट बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। क्या बी का थोड़ा सा भाग डी से अलग हो सकता है क्या? हमें करना है, अलग करना है। नोट बीइंग मतलब दोनों अलग अलग दिखने चाहिए, थोड़ा सा भाग, यानी बी का थोड़ा सा भाग डी से अलग दिखना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर उल्टा होगा, यहां पर उल्टा होगा। देखो डी का ये वाला जो भाग है जो डी के पास में है,
वो बी का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी डी का ये पूरा घर है ना, जो ये डी का पूरा घर है, इसके छोटे से भाग में डी रह रहा है, और बाकी जो हिस्सा है ना, बाकी जो हिस्सा है वो खाली पड़ा है। तो वो वाला हिस्सा है ना, उसका डी के साथ में नेगेटिव रिलेशन हो सकता है, उसके साथ में तो हो सकता है, क्योंकि सम और सम नोट हो सकता है, सम और सम नोट हो सकता है, पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो ये राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ध्यान से अब इसका वो वाला जो है हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट, वो चेक करके देख लो आप, फिर आपके दिमाग में आ जाएगा, कैसे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सम बी आर नॉट डी इज नॉट डी, पॉसिबिलिटी नहीं। सम बी आर डी, सम बी आर डी, सम बी आर नॉट डी। क्या कुछ बी का भाग डी के साथ में क्रॉस रिलेशन रखता है? क्रॉस रिलेशन रखता है? नहीं, क्रॉस रिलेशन नहीं रखता, तो ये रॉन्ग है, क्रॉस रिलेशन नहीं रख सकता। जब ये रॉन्ग हो गया, नॉर्मल स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, इसका मतलब उसकी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। समझ आया? जब ये रॉन्ग हो गया, ये हो ही नहीं सकता, तो भैया पॉसिबल तो हो ही सकता है फिर, यानी डी का बी का थोड़ा सा भाग फिर अलग तो हो ही सकता है ना, हो सकता है ना आराम से। देखो ये वाला जो भाग है ना बी का, ये खाली पड़ा है, खाली पड़ा है, यानी डी तो थोड़े से भाग में है, ये तो डी तो थोड़े से भाग में है ना, तो बी का ये वाला भाग है ना, इस भाग का इस डी के साथ में क्रॉस रिलेशन हो सकता है। हम सम नोट में पढ़ते थे ना ओनली ए फ्यू केस में, तो वो वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये पूरा क्यों हो सकता है। आगे देखो, सम ई नोट बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ ई के भाग को डी से अलग करना है, कुछ ई के भाग को डी से अलग करना है, तो हमने देखा भैया पूरा का पूरा जो ई है वो ऑलरेडी डी से अलग है, तो उसका सम भाग तो हो ही जाएगा, सम भाग तो हो ही जाएगा। अब यहां पे टी रूल लग गया, टी रूल क्या कहता है? जो ऑलरेडी ट्रुथ है, यानी ई का थोड़ा सा भाग, यानी ई का तो पूरा भाग ही डी से अलग है, तो ये तो पहले से ही सही है, पहले से ही सही है ये बात। तो जब पहले से ही सही बात है तो भैया इस पे पॉसिबिलिटी लगाना तो गलत हो जाएगा ना, इस पे पॉसिबिलिटी लगाना तो गलत हो जाएगा। समझ आया? जिसका नाम पहले से ही रवि है उसको बोल दे भैया तेरा नाम रवि हो सकता है, तो गलत हो जाएगा ना, तो ये गलत हो गया। अब इसकी नॉर्मल स्टेटमेंट चेक कर लो, सम ई आर नोट डी, सम ई आर नोट डी, चेक करो सम ई आर नोट डी, क्या वो चेक सही होता है? तो हमने चेक किया सम ई क्या है, सम ई आर नोट क्या डी, सम ई आर नोट डी। तो हमने चेक किया ई का थोड़ा सा भाग ई पूरे डी से अलग होना चाहिए, तो पूरे डी से ऑलरेडी सही है, ऑलरेडी है ना, ये सही हो गया, तो इसका पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गया। बस समझ आया? इसका पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहां पे टी रूल लग गया। टी रूल के अंदर जो चीज पहले से सही है उसको हम गलत करेंगे, क्योंकि भैया रवि तो उसका नाम पहले से ही था और उसको बोल दे आप रवि हो सकते हो, तो गलत हो गया ना। आगे वाला देखो, सम बी नोट बीइंग ई इज ए पॉसिबिलिटी। क्या कुछ बी का भाग कुछ बी का भाग ई से अलग हो सकता है क्या? मतलब बी का थोड़ा सा भाग ई से अलग होना चाहिए, बस क्रॉस रिलेशन होना चाहिए। तो हमने देखा बी का ये पूरा बी है, इसका जो ई का ये थोड़े से बी का भाग क्या पूरा बी अलग है, यानी टी रूल फिर लग गया, तो ये फिर रॉन्ग हो गया। फिर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया ना, यानी बी का थोड़ा सा भाग ई से अलग दिखना चाहिए। तो हमने देखा ये दोनों तो ऑलरेडी अलग अलग है, दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो टी रूल लग गया, जो पॉसिबिलिटी लगाना गलत है, पॉसिबिलिटी लगाना गलत है। अब यहां देखा कि सम ए नोट बीइंग ई इज ए पॉसिबिलिटी, ए का थोड़ा सा भाग ई नहीं होना चाहिए, अलग दिखना चाहिए, यानी ई और ए अलग अलग दिखना चाहिए थोड़ा सा। ये भाग ऑलरेडी देखो, ये भाग ऑलरेडी अलग है, तो यहां पर भी टी रूल लग गया। समझ आया? यहां पर भी टी रूल लग गया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, जो हम पहले कर चुके हैं।
आई थिंक अब आपके दिमाग में एकदम ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि कैसे चेक करना है, कैसे सोचना है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब चेक करते हैं, चलो क्वेश्चन देखो। सम ए आर बी स्टेटमेंट, सम ए आर बी यानी ए और बी के अंदर सम है, ए और बी के अंदर सम है। फिर सम बी आर सी यानी कुछ बी और सी के बीच में भी सम आ गया। फिर ऑल सी आर डी, और सारा का सारा जो सी है वो क्या है हमारा डी है, डी है, ये डी हो गया। अब यहां पे देखो सम ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, ए का थोड़ा सा भाग सी हो सकता है क्या, सी हो सकता है क्या? तो मैंने देखा कि ए का थोड़ा सा भाग सी हो सकता है क्या? तो ए का ये वाला भाग, ये वाला भाग को उठा के मैं सी के अंदर लेके जाऊं तो क्या कोई रोकेगा क्या? नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता ना, कोई नहीं रोक सकता। तो पॉसिबल है, राइट हो जाएगा, पॉसिबल है, राइट हो जाएगा। अब देखो सम बी बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या बी को थोड़े से भाग को डी में उठा के लेके जाऊं तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैंने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे क्या देखा कि बी का ये वाला जो भाग है ना, ये ऑलरेडी डी के अंदर है, तो यहाँ पे टी रूल लग गया। टी रूल क्या कहता है? टी रूल हमें ये बोलता है कि जो चीज ऑलरेडी ट्रुथ है उसकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। ये तो पहले से ही है, तो ये रॉन्ग हो गया। सम ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ए का भाग यदि मैं डी के अंदर लेके जाऊं तो कोई रोकेगा मेरे को? कोई नहीं रोकेगा ना। ए का कोई भी भाग उठा के डी के अंदर ले जाओ, कोई नहीं रोकने वाला, राइट। ये वाला जो भाग है तो लेके जा सकता हूं, पॉसिबिलिटी है, तो राइट हो जाएगा। बीइंग डी आगे इज ए पॉसिबिलिटी है सबके आगे, राइट, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? फ्यू पी आर क्यू, बेटा फ्यू का अर्थ भी सम ही होता है, सम पी आर क्यू हो जाएगा, यानी सम पी आर क्यू, ये क्यू हो जाएगा। ऑल क्यू आर आर, यानी सारा का सारा जो क्यू है मेरे पास वो क्या है? आर है। सम आर आर नोट एस, यानी थोड़ा सा जो ये वाला भाग है ना, इसका पूरे एस के साथ में क्रॉस रिलेशन है, थोड़े से भाग का, इस वाले भाग के अंदर नहीं है। तो इसका डायग्राम हम ऐसे बनाते होते हैं, राइट। ये पूरा ऐसा हो गया। अब चेक करना है, देखो कंक्लूजन। फ्यू पी बीइंग आर इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ पी का थोड़ा सा भाग आर हो सकता है? पी का थोड़ा सा भाग, पी कहाँ रह गया? ये रहा ना पी, ये पी है, पी का थोड़ा सा भाग आर हो सकता है क्या? मैंने देखा भैया पी का ये वाला भाग ना ऑलरेडी आर के अंदर है, तो ऑलरेडी आर के अंदर तो टी रूल लग गया। टी रूल क्या है? जो चीज पहले से राइट है उसकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, समझ आया? तो रॉन्ग हो गया ये। सम पी नॉट बीइंग एस, यानी पी के थोड़े से भाग को हमें एस से अलग करना है, यदि हो जाता है तो पॉसिबिलिटी राइट है। तो हमने देखा पी के थोड़े से भाग को एस से अलग करना है, तो ऐसे ये रहा। तो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग है वो अलग तो है, लेकिन देखो ये वाला भाग ऑलरेडी किसके अंदर है? आर के अंदर है, आर के अंदर है। अब जब हमने पहले सीखा था कि ये ऑलरेडी आर के अंदर और आर का इसके साथ में नेगेटिव रिलेशन है, तो ये क्या हो जाता है? टी रूल के अनुसार इनकरेक्ट हो जाता है। लेकिन एक बात देखो, तुम एक बात देखने की, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहती थी कि कुछ आर का भाग ही एस के साथ में नेगेटिव रखता है, यानी ये थोड़ा सा भाग है बस आर का एस के साथ में, पूरा नहीं है, पूरा नहीं है, समझ आया? इसलिए ये वाला जो भाग है ना एस के साथ में, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अलग अलग दिख रहा है तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, समझ आया? अब देखो सम क्यू बीइंग एस इज ए पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबल। कुछ क्यू का थोड़ा सा भाग एस से अलग दिखना, यानी होना चाहिए, यानी क्यू का थोड़ा सा भाग एस के अंदर लेके जाना है मेरे को। क्यू का थोड़ा सा भाग एस के अंदर लेके जाऊंगा, क्या लेके जा सकता हूँ? लेके जा सकता हूँ, ऑब्वियस लेके जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, समझ आया? क्यों लेके जा सकता हूँ? अब इसका कारण देखिए, क्योंकि स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट तो क्या बोल रही है? स्टेटमेंट ये बोल रही है कि सम आर आर नोट एस, यानी आर के थोड़े से भाग एस के साथ में क्रॉस रिलेशन है, पूरे का नहीं है। यदि पूरा होता तो, अब देखो यदि मैं पूरा इसका क्रॉस रिलेशन कर देता फिर क्या होता? फिर क्यू का थोड़ा सा भाग एस के अंदर कभी नहीं जाता, फिर ये गलत हो जाता, फिर ये गलत हो जाता, समझ आया? पूरे का मतलब पूरे घर के साथ में
तो इसके अंदर जो भी रहेगा उसका भी एस के साथ में क्रॉस रिलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो देखो सम का है ना, सम का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो जो क्यू है उसके बाकी भाग को तो लेके जा ही सकता हूँ ना, क्योंकि ये बाकी भाग के अंदर ही तो क्यू रहता है, तो इस वाले भाग को तो मैं इसके अंदर की लेके भी जा सकता हूँ। समझ आया? आगे देखो, आगे है सम एम आर एन, यानी ये एम हो गया, ये एन हो गया, और सम एन आर नोट ओ, यानी थोड़ा सा भाग है ना, वो ओ नहीं है, क्रॉस रिलेशन। ऑल ओ आर पी, और सारा का सारा जो है ना हमारा ओ, वो है हमारा पी। समझ आया? अब एक बात ध्यान रखना, ये जो क्रॉस रिलेशन है ये वाले भाग का, वो ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना, इसके साथ में है, इसके साथ में क्रॉस रिलेशन इसके साथ में है, न कि इस पी के साथ में। समझ आया? यानी इस पी के साथ में नहीं है, बस ओ के साथ में है, इस छोटे से भाग का, तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां देखो, सम एम बीइंग ओ इज ए पॉसिबिलिटी, तो हमने देखा एम का थोड़ा सा भाग यदि मैं ओ के अंदर लेके जाऊं तो क्या कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा बेटा, कोई नहीं रोकेगा। इस वाले भाग को मैं ओ के अंदर आराम से लेके जा सकता हूं, इसका किसी के साथ में कोई भी क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी राइट। अब देखो, सम एन आर नॉट पी, यानी एन का थोड़ा सा भाग पी से अलग करना है बस। तो मैंने देखा एन का थोड़ा सा भाग, ये वाला जो भाग है ये इस वाले भाग से ऑलरेडी अलग है, तो पॉसिबल है ना, इसका क्रॉस रिलेशन हो सकता है, दूर करना है बस इसको, तो ये भी राइट हो जाएगा। अब देखो, सम एम बीइंग पी इज ए पॉसिबिलिटी, एम के थोड़े से भाग को पी के अंदर लेके जाना है, तो एम के थोड़े से भाग को उठा के मैं पी के अंदर लेके जाऊंगा तो कोई रोकेगा? इस वाले भाग में कोई नहीं रोकेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें तीनों सही हो गए, समझ आया? तो आज का वीडियो बस इतना ही था। जो हमारे प्रीवियस वीडियो है पॉसिबिलिटी आइदर और ओनली फ्यू, वो सारे आपको देखने हैं, उसके अंदर सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। जय हिंद।